हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सभी के बीच आज का इस सेशन में हम बिहार पुलिस का नई भर्ती जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसका हम इम्पोर्टेंट क्लास के माध्यम से हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस और साइंस का इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक सवाल को हम बारीकी ढंग से बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे और यह सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि यह नोटिफिकेशन ताकि सब स्टूडेंट के पास पहुंच जाए और सारे स्टूडेंट को लाभ हो जाए। चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल में क्या दिया गया कि गुरु का स्थलीय रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या है। तो गुरु का स्थलीय रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय सबसे पहले कहते किसके हैं? वैसा शब्द जो किसी अंत में लगकर उस शब्द को पूर्ण रूप बना देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो गुरु का जो है स्त्रीलिंग बोल रहा है, स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय क्या है? तो गुरु में क्या लगा देंगे तो कि स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय हो जाएगा। तो गुरु प्लस आनी में यही न हो जाएगा, आनी प्रत्यय। तो क्या हो जाएगा? आनी ही स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय बन जाएगा। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि आ बैल डैश अपूर्ण लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्या हो जाएगा? आ बैल अपूर्ण लोकोक्ति का क्या हो जाएगा सही अर्थ? क्या होता है? आ बैल मुझे मार अपूर्ण लोकोक्ति का सही अर्थ होता है। इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल, यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में जो है लड़की क्या है? वो लड़की शब्द क्या है? शब्द है, पद है, सर्वनाम है या विशेषण है? क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? पद है, पद का नाम है ना, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। संज्ञा रहता तो संज्ञा हो जाता, लेकिन संज्ञा ऑप्शन में नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। बिल्कुल सही बात। पद का परिचय कैसे पहचानते हैं? उसको हम लोग कैसे जानते हैं? क्या जानते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द में संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, विशेषण हो, संबंध बोधक आदि अनेक शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो इसके पद का पहचान किया गया लड़की का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर सवाल, इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप क्या है? बताइएगा। 4 का सही आंसर में जो है संबोधन कारक का सही रूप क्या है इसमें? भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, ये तो बिल्कुल सही है। भाइयों और बहनों ये बिल्कुल गलत है। बोलिएगा सर क्यों गलत? क्योंकि यहाँ अनुस्वर की मात्रा भाइयों में होता है, नहीं दिया गया है। भाइयों, सी भी गलत है। भाइयों और बहनों में यहाँ ऐसे अनुस्वर की मात्रा होना चाहिए, इसलिए डी भी गलत। इसलिए क्या हो जाएगा? भाइयों एवं बहनों इसी प्रकार से लिखते हैं, इसलिए 4 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, नी उपसर्ग से बने शब्दों को सही समूह क्या हो जाएगा? नी से यदि बनाएंगे हम कोई भी शब्द तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नियुक्त, निर्यात, निपात, निवास, निबंध, निषेध, निर्धन, निस्तेज, निरोध, निवारण, नियुक्त, निबंध, निर्धन, निपात, निषेध, निरोध। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? निरोध होगा, बिल्कुल सही बात। निवारण होगा, नियुक्त होगा, निबंध होगा। नियुक्त तो यहाँ ठीक है, निर्यात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, निपात नहीं, निवास तो निवास भी नहीं। यहाँ देखिए, निरोध, निवारण, नियुक्त, निबंध एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर मैच कर रहा है अच्छी तरह से सी नंबर ऑप्शन, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग का वैसा सावधान जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर, मतलब उपसर्ग वाला वैसा सावधान जो है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्रत्यय बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? नी उपसर्ग से निरोध होता है, निवारण होता है, नियुक्त होता है, निबंध होता है। नी का अर्थ क्या होता है? नी का अर्थ क्या होता है? अत्यंत या फिर नकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर सवाल, अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद क्या है? कौन सा, मतलब बोल रहा है कि इसका भेद क्या है और बताइए समास विग्रह क्या होगा अंशुमाला का। तो अंशुमाला का समास विग्रह क्या हो जाएगा? अंशु है माला जिसकी, और सूर्य बहुव्रीहि है, इसलिए 6 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल में है, धात्री, अंश और नौ इक की सही संधियां क्या होगी? सही संधियां क्या होगी? धात्रंश और नाविक होगा, धात्रंश और नाविक होगा सही संधियां, धात्रिंश नहीं होगा। धात्रंश
ठीक है, लेकिन यहाँ नाभिक होना चाहिए, इसलिए सी भी गलत। धात्रंश होना चाहिए, धात्रिंश लिख दिया गया, इसलिए डी भी गलत। 7 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, 8 नंबर क्वेश्चन में है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? किस कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है, इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल से इंग्लिश वाला, आपको हम क्या बोल रहे थे, इस क्लास में हम हिंदी को कवर करेंगे, इंग्लिश को कवर करेंगे, सोशल साइंस को कवर करेंगे और सोशल स्टडी जिसको बोलते हैं, और साइंस को कवर करेंगे। 4 सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। 9 नंबर सवाल में दिया गया है, वन ऑफ दी इज नॉट सिंगुलर आइडेंटिफाई, मतलब आप पहचानिए, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें जो है एक जो है क्या है, सिंगुलर नहीं है, नॉट सिंगुलर मतलब प्लुरल होगा, तो क्या हो जाएगा? 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डाटा क्या है इसका? सिंगुलर नहीं है, डाटा सिंगुलर नहीं है मतलब क्या है? प्लुरल है, इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर सवाल, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट ऑप्शन को फिल इन द ब्लैंक्स चूज कीजिए। क्या हो जाएगा? ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला, कार्तिक और उर्मिला का डैश इज ए मोर वर्सटाइल सिंगर, कार्तिक और उर्मिला जो है डैश वर्सटाइल सिंगर जो है, कैसा वर्सटाइल सिंगर है? डैश के स्थान पर लेटल वर्सटाइल सिंगर, इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द लेटर इज ए मोर वर्सटाइल, किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो लेटर शब्द का प्रयोग करता है LATTER, LETTER वाला नहीं, LATTER। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो करेक्ट है। तो 11 में देखते हैं, इफ आई विल विन ए लॉटरी आई विल बाय ए कार, जैसे कि यहाँ कंडीशन वाला सवाल है तो कंडीशन वाला केस में इफ के साथ कभी भी हम शेल और विल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ए गलत। इफ आई एम विन ए लॉटरी आई विल बाय, जैसे ही इफ यहाँ आता है तो इफ के साथ हमेशा क्या आता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। इफ आई एम विन ए लॉटरी आई विल बाय ए कार, बिल्कुल सही बात, लेकिन यहाँ क्या दिया गया? इफ आई विन ए लॉटरी, यहाँ एम नहीं होना चाहिए, कंडीशन वाला सवाल है। इफ आई विन ए लॉटरी, देखिए यहाँ एम नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा? इफ आई विन, जब मैं लॉटरी जीतता हूँ तो क्या हो जाएगा? हम एक कार खरीद लूंगा, मैं एक कार खरीद लूंगा, मतलब ये एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का करेक्ट फॉर्म को सप्लाई करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इट डैश सो हार्ड दैट इज सीम्ड ए ग्रे सीट हैड कर्टेंड द वर्ल्ड अवे, क्या हो जाना चाहिए? 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट डैश सो हार्ड, मतलब इट हैज हार्ड, यह जो इतना हार्ड हो चुका है कि डैट मतलब क्या था कि इट सीम्ड ए ग्रे सीट हैड कर्टेंड द वर्ल्ड अवे, इसलिए क्या हो जाएगा? हैड कर्टेंड मतलब इतना कर्टेंड हो चुका था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? चुका वाला यहाँ ही ना आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्लंड, मतलब एगो मास्कुलिन जेंडर होता है ना, एगो फेमिनिन जेंडर होता है, तो वही बताना है ब्लंड का फेमिनिन जेंडर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? ब्लंड का जो है फेमिनिन जेंडर क्या होता है? 13 का करेक्ट आंसर क्या था? ब्लंड होता है, BLONDE होता है, ब्लंड होता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है सही रूप से। 13 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, क्या दिया जाएगा? चूज का स्पेलिंग यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था प्रिंट में, चूज द करेक्ट ऑफ सेंटेंस इस तरह से लिखना है। तो कौन सा सेंटेंस जो है यहाँ सही रूप से करेक्ट, मतलब सही रूप से कौन सा सेंटेंस है? मोहन इज द मोस्ट टॉल स्टूडेंट इन द क्लास, मोहन इज द मोस्ट नहीं बोलते हैं इसको, जैसे ही मोस्ट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसके स्थान पर होना चाहिए मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ये गलत हो जाएगा, मोस्ट टॉल नहीं बोलते हैं, मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है 14 का बी। मोहन इज द टॉलर नहीं, किसी से कंपेयर करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि मोहन जो है कि सबसे इस क्लास में जो है सबसे टॉल है, तो उसको द टॉलेस्ट से हम इसको क्या करते हैं?
लिखते हैं, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के विशेषणों के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, तो टॉलर नहीं लगाते हैं उसमें। मोहन इज द टॉल स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, मतलब सबसे यदि टॉल है आप, सबसे लंबा है, सबसे पढ़ने में तेज है, सबसे बड़ा है, तो दा करके आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। इसलिए 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दीज सिंगुलर प्लूरल सेट्स आइडेंटिफाई। तो वही बताना कि सिंगुलर और प्लूरल का जो है कौन सा सेट्स जो है आइडेंटिफाई पहचाना गया। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान सकता है, कौन सा सेट है, क्या है, मिनिमम और मिनिमा। मिनिमम और मिनिमा नहीं होता है। स्टिमुलस और स्टिमुलस, बिल्कुल सही बात। स्टिमुलस है और स्टिमुलस है, इसलिए क्या हो जाएगा 15 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। आप बोलेगा सर क्यों, जैसे कि यहाँ क्या कह रहा है कि एगो सिंगुलर वाला होना चाहिए और एगो प्लूरल वाला होना चाहिए, तो यही ना है, स्टिमुलस और स्टिमुलेसेस है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का सवाल अब आ गया है। हम आपको बताए थे 4 सब्जेक्ट इसमें कवर करने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। तो दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन में, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने के लिए अधिकार किसके पास है। किसके पास अधिकार है, यहाँ क्या कर रहा है सवाल है, भारत में अभियुक्त को दी जाने वाली फांसी की सजा जो है निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। निरस्त करने का अधिकार किसके पास है बताइएगा। तो कौन सा संविधान के अंतर्गत जो है, भारतीय संविधान 72 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को किसी भी अपराध की दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्या करना, क्षमा करने के लिए और उसका प्रतिलंबन और परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। इसलिए 16 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। कौन सा कारण है कि भारत में जो है व्यक्ति मताधिकार प्रयोग नहीं कर सकता, कौन सा कारण है। एगो मानसिक रूप से विकृत और क्या अवयस्क व्यक्ति क्या कर सकता है, मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। गरीबी रेखा इसलिए कर सकता है, विकलांग भी कर सकता है, लेकिन मानसिक रूप से विकृत है और अवयस्क मतलब वयस्क व्यक्ति नहीं है तो क्या कर सकता, मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसलिए 1 और 3 वाला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन में है, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में दिया गया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था। कौन नहीं जुड़ा था गुट निरपेक्ष से, क्या नहीं जुड़ा था, बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़ा था, जवाहरलाल नेहरू जुड़ा था, ये सब जुड़ा था, मार्शल टिटो जुड़ा था, कर्नल नासिर जुड़ा था, लेकिन बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़ा था, इसलिए 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना है। गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर नहीं, यहाँ गवर्नर जनरल का बात किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्र भारत के बाद, पहले नहीं बाद वाला, तो कौन बने थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे भारतीय गवर्नर जनरल बना था। 19 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया गया है, अगला प्रश्न में है क्या, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। क्या चीज़ सही नहीं है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के बारे में, तो क्या हो जाए इसका करेक्ट आंसर, इसके 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अस्थाई अस्थाई सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए आया होता, अस्थाई तो फिक्स नहीं होता है, तो कैसे हम बोलेंगे इसको, यही तो मेरा करेक्ट है, लेकिन यह गलत है। वही तो बोल रहा है कि जो गलत है वही आपका आंसर होगा। और यहाँ क्या देगा, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का मदद रखता है, बिल्कुल सही बोला है। यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों की अपील करता है, बिल्कुल सही बात। तो गलत क्या था, बी नंबर ऑप्शन, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप लोग को समझ आ रहा होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, मतलब अस्थायी है तो मतलब उसका कोई निश्चित है ही नहीं है, तो 5 वर्ष हम क्यों बोल सकते हैं, इसलिए 20 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्या है सबसे छोटी इकाई, ग्राम पंचायत का ही सबसे छोटी इकाई है, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। कौन थे ए हुरूम कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, इसलिए 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना था? जब जनगणना 2011 में हुआ था तो महिला का साक्षरता जो है कितना परसेंट था? कितना परसेंट था? 65% था। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सांप्रदायिक का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है? धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, यही नहीं होता है। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई। कौन सा विशेषता जोड़ी गई? कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान में, मतलब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है विशेषता कौन सी जोड़ी गई? कौन सी विशेषता? धर्मनिरपेक्षता की विशेषता जोड़ी गई है। इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? कब बना था बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। कब? 26 मार्च 1971 ईस्वी को। बंगबंधु के नाम से विख्यात शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इसलिए 26 मार्च को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर प्रश्न, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है? जो नगर निगम होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? महापौर होता है। इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, संविधान के कितने वर्ष तक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? कितना वर्ष तक? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कितना वर्ष है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसलिए 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्को डिगामा यात्री था। वास्को डिगामा कौन सा यात्री था? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कौन सा यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। इसलिए 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या दिया गया? इस प्रश्न में दिया गया है प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ निकलता है? हम लोग पढ़े थे इतिहास में कि वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा नहीं था, कोई लिखित ही ब्यौरा नहीं मिला था, तो क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। इसलिए 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में दिया गया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? कौन सा वर्ष में पारित किया था? 1765 ईस्वी में पारित किया था। इसलिए 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कब पारित हुआ था। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसलिए 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, क्या दिया गया है? राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? कौन सा सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए क्या किया था? खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। क्या किया था बताइएगा आप लोग। सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए क्या चीज़ किया? सती प्रथा को। इसलिए 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में क्या दिया गया? आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन था? जरूर आप लोग बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सारा सवाल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नहीं तो आप सर्च मार के नेट करके आप देख लीजिएगा, ये प्रश्न जरूर मिलेगा आपको। तो 34 नंबर में क्या दिया गया है? भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन था? कौन था गोवा को बनाने वाला? कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। इसलिए 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात हटा लिया गया है? कौन सा वर्ष में हटा लिया गया है? 1881 ईस्वी में जो है अंग्रेजी सरकार, मतलब अंग्रेज जो थे 1881 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात जो है हटा लिया था। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर, मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक कहा जाता है? कब से कब तक मध्यकालीन मॉडर्न हिस्ट्री जो है कब से कब तक को कहा जाता है? कब से कब तक को कहा जाता है? 8वीं से 16वीं शताब्दी को हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, आधुनिक इतिहास बोलते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था?
क्या था पशु, आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट समझते। कुत्ता आप लोग सब जानते हैं, डॉग है। 37। अगला है 38। मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था मुगल काल का पतन? आधुनिक काल से ही मुगल का क्या हुआ था, पतन शुरू हो गया था। 38 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? इसका क्या अर्थ होता है नियोलिथिक का? नव पाषाण काल को ही क्या बोलते हैं? नियोलिथिक काल बोलते हैं। और मध्य पाषाण को क्या बोलते हैं? आप लोग से हम सवाल करते हैं, बताइए मध्य पाषाण को क्या बोलते हैं? नियोलिथिक तो बोलते हैं नव पाषाण को, इसलिए 39 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या था? मगध राज्य का प्राचीनतम राजधानी राजगिरी था, इसलिए 40 का डी प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी? कहाँ हुई थी? पटना से, बक्सर से, मेरठ से, झांसी से? कहाँ से शुरुआत हुआ था? मेरठ से ही शुरुआत हुआ था 1857 ईस्वी की क्रांति। मेरठ उत्तर प्रदेश। 41 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा हुआ था? किस कारक द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा ही ना होता है। जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से नदी के द्वारा ही, कारक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी जो है पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। 43 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो कौन सा जो है प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? हवा क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। वन क्या है? जंगल जिसको बोलते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। जल क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। लेकिन बांध जो है तो प्राकृतिक का है, तो मानव के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर यही तो हो जाएगा, बांध। इसलिए 44 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? कब मनाया जाता है? 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। इसलिए 45 का सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। आप लोग याद कीजिएगा, विश्व शिक्षक दिवस। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल आप लोग याद कर लीजिएगा। 5 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जैविक संसाधन का एक क्या उदाहरण है? कौन सा जो है जैविक संसाधन का जो है एक उदाहरण है? 46 का क्या करेक्ट आंसर? प्राकृतिक गैस नहीं है, पानी भी नहीं है, सौर ऊर्जा भी नहीं है। क्या जैविक संसाधन का उदाहरण जो है वन जो है जैविक संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य, पश्चिम बोल रहा है मतलब यह क्या है? ये जो है ईस्ट है मतलब पूरब, ये क्या है? नॉर्थ मतलब क्या है? दक्षिण, उत्तर। और ये तो वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम है, ये साउथ हो जाएगा। बोल रहा है कि पश्चिमी तट पर, तो पश्चिम क्या है? पश्चिम तट पर जो है क्या स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित राज्य किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो तट रेखा जैसे ही बोले तो गुजरात हो जाएगा। तट रेखा का मतलब समुद्र से ज़्यादा लगने वाला सीमा कौन सा राज्य का है? गुजरात का है। इसलिए 47 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्विकृत संसाधन नहीं है? कौन सा नहीं है पुनर्विकृत संसाधन? वन्य प्राणी क्या है? पुनर्विकृत संसाधन नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से कभी भी खत्म हो सकता है। सौर ऊर्जा नहीं खत्म होता है, लो अयस्क वन नहीं, इसका मतलब खत्म वाला नहीं, मतलब पूर्ण विकृत, पूर्ण रूप से विकृत कौन सा हो जाएगा? वन्य प्राणी हो जाएगा। 48 का सी प्रश्न करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का जो मुहाना होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। वेरी गुड। 39 का डी करेक्ट, 49 का डी प्रश्न करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइएगा प्रश्न, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? जहां से भूकंप जब वहीं से प्रारंभ होता है द्वीप केंद्र कहते हैं। 50 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण द्वारा बनाता है? क्रिया द्वारा बनाता है, निक्षेपण द्वारा। तो कौन बनाता है? आपसे यहाँ साइंस का प्रश्न स्टार्ट हो गया। आप लोग साइंस का प्रश्न इंपॉर्टेंट रूप से देखिएगा। किसके द्वारा? नदी का जो निक्षेपण किसके द्वारा होता है? डेल्टा के द्वारा बनता है।
51 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें मिक्स है, साइंस और सोशल साइंस दोनों मिक्स है, और आपदा प्रबंधन मतलब पूरा सोशल साइंस साइंस दोनों मिक्स है। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उससे संबंध को सिस्मोलॉजी कहते हैं। 52 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर सवाल का जवाब सभी स्टूडेंट बताइएगा। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सबसे पहला जवाब बताते हैं। क्या है? जानवर जो परियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वो क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? आप लोग जरूर बताइएगा उसको हम क्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्या उसको कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? क्या कर जानवर जो परियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण है, राष्ट्रीय उद्यान उसमें कौन सा? परियार राष्ट्रीय उद्यान में। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? हाथी। वेरी गुड, इसलिए इसका सही जवाब 53 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न, शहर जो भारत का कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है वह क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से कौन सा शहर का जाना जाता है? मुंबई को कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है, इसलिए 54 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय नहीं रहेगा तब दूसरा, लेकिन भारत वाला महिला पूछ रहा है तो कल्पना चावला आपको आंसर नहीं बताना है। कल्पना चावला जो है क्या था? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय, हाँ भारतीय मूल की महिला, लेकिन कहाँ गया था? कहाँ गया था? 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की महिला, यही हो जाएगा कल्पना चावला। वेरी गुड, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और अमेरिकी मूल का बोलेगा तो क्या बोलिएगा? बोलिए, अमेरिकी मूल का बोलेगा तो कहाँ क्या बोलिएगा? तो भारत में भारतीय महिला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली जो है कल्पना चावला थी, इसलिए 55 का ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो यदि रहता अमेरिका वाला तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या बताते हैं? आप लोग जरूर बताइएगा। अंतरिक्ष में, हाँ यदि सवाल में रहे कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति तो कौन थे? यूरी गागारिन थे। वेरी गुड, जो कि कहाँ का थे? रूस के थे। और अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लेनोव था। ये सब सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय खिलाड़ी जिससे हाल ही में जो है सन 2012 में राजभाषा का सदस्य मनोनीत किया गया था वह कौन था? राजभाषा का सदस्य किसको मनोनीत किया गया था? सचिन तेंदुलकर को, इसलिए 56 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। 57 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय का मतलब, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। जेनेवा में ही मुख्यालय है इसका, इसलिए 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर प्रश्न, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा था? कब रखा था चंद्रमा पर जो है पहला बार जो है कब रखा था? 1969 मतलब 1969 ईस्वी में मनुष्य ने चंद्रमा पर पहला बार पैर रखा था। 58 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताइएगा। 59 नंबर प्रश्न क्या है? रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? कौन सा खेल से जो है रहमतुल्लाह कप को दिया जाता है? कौन सा खेल से दिया जाता है? बैडमिंटन से। वेरी गुड, 59 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा डैश मेडल जीते गए, मतलब लंदन जो ओलंपिक 2012 में हुआ था भारत जो है कितना मेडल जीता था? कौन सा मेडल और कितना मेडल जीता था? कितना जीता था? 6 मेडल जीता था, इसलिए 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। तो आप सभी को मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारा प्रश्न समझ आ रहा होगा। 61 नंबर प्रश्न का जवाब बताइएगा। सामान्य विज्ञान, और यहाँ से विज्ञान का प्रश्न आया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? सोशल साइंस को, अब यहाँ साइंस से पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान। इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनवीकरणीय नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? अनवीकरणीय नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कौन सा अनवीकरणीय नहीं है? हाँ क्या है? कागज नहीं, अनवीकरणीय नहीं है, इसलिए 61 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताइएगा। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? द्वितीय महायुद्ध में कौन सा शहर ज़्यादा प्रभावित हुआ था? हिरोशिमा, इसलिए 62 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडा देने वाला स्तनधारी क्या है? बायोलॉजी का प्रश्न है, बताइएगा। जो अंडा देने वाले जो स्तनधारी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 63 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, क्या कहते हैं?
झकीड़ना बोलते हैं। 63 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, जो कि आप सभी का जो है करेक्ट आंसर आ रहा है। जिसके स्तनी वर्ग का हृदय 4 वेशमी में होता है। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बांटा गया था। कौन कौन? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, गाय का दूध कैसा होता है? पीला नहीं होता, कैसा होता है? आप लोग जरूर बताइएगा। गाय का दूध जो है कहता कम वसा युक्त होता है, ज़्यादा वसा नहीं होता है, इसलिए 64 का बी प्रश्न मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बोला जाता है। चलिए, मिस्टेक जो होता है उसको क्षमा कीजिएगा। 65 नंबर बताइएगा, उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल क्या पाई जाती है? उल्लू की जो आंख में है क्या चीज़ पाया जाता है? शलाका कोशिकाएं पाई जाती है। 65 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? कौन सा पदार्थ के परिवहन के लिए? सुक्रोज के लिए। 66 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडिटिव भोजन में होता है। एडिटिव भोजन में क्या होता है? रोगनाशक एवं खनिज दोनों होता है। 67 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फफूंदी होते हैं। फफूंदी क्या होते हैं? किसमें होते हैं? परजीवी में और सेप्रोफिटिक दोनों में होता है। मतलब परजीवी में भी होता है और सेप्रोफिटिक दोनों में होता है, इसलिए सी ऑप्शन में हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला में दिया गया है, शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी जो है इसका सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होता है? अधिक होगा। कौन सा जीव में सबसे ज़्यादा होता है? जल पक्षी में नहीं, शैवाल में नहीं होता, छोटी मछली में जो है जल डीडीटी जो है सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए 69 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताइएगा। आप सभी को मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। अगला सवाल, वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। क्या होती है? कैसी होती है? वेलामेन कोशिका की जो है क्या होती है? एपीफाइटिस में होता है। वेलामेन कोशिका की उपस्थिति लाक्षणिक कहाँ होती है? एपीफाइटस में होती है। 70 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है? किस जो है 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है? प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट में। 71 का क्या प्रश्न हो जाएगा? मतलब जो है 100 ओम दिया गया, मतलब किसका मान है? ये आर का मान है। आर को रेसिस्टेंस जिसको प्रतिरोध बोलते हैं, और आई जो है आई का मतलब क्या होता है? धारा जिसको बोलते हैं, वही ना। वोल्ट बराबर क्या होता है? वोल्ट बराबर होता है आर इंटू आई। आर का मान क्या दिया गया? 100, और आई का मान क्या दिया गया? 2.2 दिया गया। यदि हम दशमलव काटेंगे तो 10 आएगा, 0 से 0 कटेगा तो 22 गुना 10 करेंगे तो कितना? यहाँ लिखते हैं 220 वोल्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में कितना में दिया गया? 220 वोल्ट। बी ऑप्शन में दिया गया है। 71 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सवाल समझ आ गया होगा। अगला है प्रश्न 72, एक अवतल लेंस के लिए किस वस्तु की दूरी का चिन्ह होता है? मतलब अवतल दर्पण में क्या होता है? सारा चीज निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि दर्पण के बाईं ओर सारा चीज निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो वस्तु को किसी भी लेंस या दर्पण के लिए बाएं लेने की प्रथा हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इसका सही जवाब 72 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा 72 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 नंबर प्रश्न का जवाब बताइएगा। इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिया गया है। क्या दिया गया है? एक वस्तु किसी ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है? कौन सा जो है गतिज ऊर्जा का मान जो है न्यूनतम होता है? तो कब न्यूनतम होता है? कब मतलब यहाँ जो है एक वस्तु किसी ऊंचाई से, मतलब यहाँ जो वस्तु है, ठीक है, यहाँ से जब गिर रही है तो कह रहा है उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान लीजिए आप अपना छत पर वहाँ गए हैं, घर के छत पर, ठीक है, वहाँ से आप कोई वस्तु को नीचे की ओर गिराते हैं। मान लीजिए यहाँ छत है, इससे आप नीचे की ओर गिराते हैं, सबसे न्यूनतम जो है क्या कर रहा है?
सबसे न्यूनतम गति। तो यहाँ से तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, यहाँ जैसे अब करिएगा धीरे धीरे बढ़ेगा गति इसका। और एक समय होगा कि मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी से जस्ट पहले सबसे ज़्यादा ऊर्जा गतिज ऊर्जा यहीं हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा कहाँ हो जाएगा? पृथ्वी के जस्ट पहले, गिरने से जस्ट पहले। तो वही सवाल में कह रहा है कि किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। तो जब हम कोई भी वस्तु को जहाँ से छोड़ते हैं तो वहीं उसका मान क्या होता है? सबसे न्यूनतम होता है। तो वस्तु हम कहाँ से छोड़े हैं, कहाँ से गिराए हैं? ए नंबर से। ए क्या हो जाएगा? सबसे न्यूनतम हो जाएगा। इसलिए 73 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा, जी का सही मान क्या होता है? कैपिटल जी, स्मॉल जी का मान तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन हमको क्या बताना है, कैपिटल जी का मान क्या होता है? तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। 74 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं ना। तो क्या होता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है? किन्हीं दो पिंड के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका जो जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब सारा प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। 74 का ए प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जी का मान तो आपको बता दिए हैं। यदि आपका सवाल में पूछ दे कि जी का मान बताइए क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बोलेगा सर ये भी तो जी का मान है, ये तो कैपिटल जी का मान है। हम आपको अभी क्या बता रहे हैं? स्मॉल जी का मान बता रहे हैं। हाँ, तो यदि कैपिटल जी पूछे तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो के जी स्क्वायर। लेकिन यदि स्मॉल जी पूछेगा तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 75 नंबर प्रश्न में है, रेखांकित वस्तु पर कितना परिणामी बल लग रहा है? तो कौन कितना परिणामी बल लग रहा है? तो बताइएगा इसका जो है कितना परिणामी बल लग रहा है। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही रूप से बता पाते हैं। तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर फॉर्मूला यही ना होता है, आर बराबर mg होता है। तो कितना परिणामी बल लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षैतिज बल समान है, क्योंकि जो है दोनों ओर समान बल लग रहा है। क्षैतिज वाला जो बल है समान लग रहा, मतलब जैसे कि इधर भी लग रहा है समान बल और इधर भी समान बल लग रहा है। तो वही करेक्ट परिणामी बल क्या होगा? मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति इधर कोई भी चीज़ को खींच रहा है, वही चीज़ को जो है वही वस्तु को इधर की ओर कोई दूसरा व्यक्ति खींच रहा है, तो इसमें बताइए परिणामी बल क्या लगेगा? शून्य लगेगा। जितना इधर खींच रहा है उतना इस साइड खींच रहा है, माने परिणामी बल शून्य लगेगा। यहाँ दर्शाया गया कि F2 मतलब बल जो है 10 न्यूटन इधर लग रहा है और 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो परिणामी बल शून्य हो जाएगा। इसमें क्या बात है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 75 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाएगा, 0 न्यूटन। अगला प्रश्न 75 का डी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न का जवाब बताइएगा। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता, इस व्यक्ति में निम्नलिखित भाग की समस्या क्या होती है? क्या चीज़ की समस्या हो जाती है? तो कौन चीज़ की समस्या हो जाती है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कौन सी की समस्या हो जाती है। इसलिए 76 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग ऊपर वाला होता है, उत्तरी भाग में दिखाई देती है? तो कब उत्तरी भाग में क्या चीज़ दिखाई देती है? बृहद सप्तर्षि दिखाई देती है। 77 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया? 78 नंबर प्रश्न आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, छोटा थोड़ा करना पड़ेगा, आप बताइएगा। आपको दिख रहा होगा, पूरा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, 78 नंबर प्रश्न में है कि 5 ओम और 10 ओम प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में अग्रलिखित विकल्प मतलब श्रेणी क्रम क्या होता है? R1 दिया गया है 5 ओम और R2 दिया गया है 10 ओम, लेकिन श्रेणी क्रम क्या होता है? R1 प्लस R2, सिंपल है। तो दोनों को जोड़ देंगे 10 5 15 हो जाएगा, 10 5 15 होगा। लेकिन हमको सवाल दिया गया है किस लैंग्वेज के हिसाब पर, तो लैंग्वेज के हिसाब पर ही हमको चूज करना होगा सवाल को। तो कैसे चूज करेंगे इसको? तो देखते हैं एक और ये ऑप्शन, दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग विभवांतर लगेगा। और क्या दिया गया है?
दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर, यहाँ जब अलग अलग कर रहा है तो सेम कैसे लग जाएगा, गलत हो जाएगा। 5 ओम प्रतिरोध के विभवांतर 10 ओम वाले प्रतिरोध से दुगुना होता है, दुगुना नहीं होगा। 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दुगुना, हाँ 10 ओम वाले प्रतिरोध जो है 5 से दुगुना बिल्कुल होगा। 10 जो बड़ा है तो उससे तो दुगुना होगा ना 5 से, इसलिए 1 और 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर। इसलिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन में 1 और 4 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का सी। नेक्स्ट प्रश्न, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारा सवाल आपको समझ आ गया होगा। 79 नंबर प्रश्न में है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाता है, संयुक्त लेंस क्या हो जाएगा। एगो क्या करा, उत्तल लेंस वाला फोकस दूरी एक अवतल लेंस वाला फोकस दूरी को समान अक्षीय सटाकर रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को यह सवाल तो समझ आ गया होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 होता है कि ना, बिल्कुल होता है। तो यहाँ जो है हमको पहले क्या देगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो 1/10 हो जाएगा। और इधर लिखते हैं, आपको दूसरा कलर से लिखते दिख जाएगा। तो 1/F का मतलब पहला फोकस दूरी उत्तल लेंस का, तो 1/10 हो जाएगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंट, अवतल लेंस की जो है फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो क्या हो जाएगा इसका -1/20। इसका लघुत्तम वगैरह सोल्यूशन कीजिएगा, इसका आएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, उत्तल आ जाएगा, क्योंकि यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव क्या बताता है, उत्तल बताता है। इसलिए 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छा से दिख रहे, देखिए यहाँ उत्तल लेंस का काम करता है। 79 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न में है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होता है। तो क्या होता है, इसका वेग का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उच्चतम, मान लीजिए कि कोई वस्तु आप फेंके हैं, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ तक आप कोई वस्तु यहाँ से फेंके तो यहाँ तक, तो मान लीजिए बॉल को आप ऊपर फेंके तो एक समय ऐसा समय आएगा कि उसका उच्चतम बिंदु सबसे ऊपर जहाँ तक जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, वेग का मान शून्य हो जाएगा। एक समय ऐसा पल आएगा पूरा एकदम शून्य हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न बताइएगा, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है कि टीन की अपेक्षा जिंक जो है अभिक्रियाशील होता है। 81 का सी प्रश्न करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कणों का आकार अधिरोही क्रम में होती है। किस में अधिरोही क्रम में होता है, किस में होता है, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में होता है, निलंबन में होता है। इसलिए 82 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, सारा क्लास आपको जरूर मिल जाएगा। 83 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है, किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर जो है आइसोपिरिन का बहुलक है। 83 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न, CR पर 3 दिया गया है और SO4 पर 2 दिया गया का यौगिक बनाएंगे, जोड़ेंगे, इसको क्या हो जाएगा, कौन सा यौगिक बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा। 84 का करेक्ट आंसर CR2 और SO4 का होल 3 बन जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 84 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 85 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, कौन सा ईंधन का इस्तेमाल होता है, संवर्धित U235 होता है, इसलिए 85 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया, 86 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें इसका क्या मान है, इसका जो है द्रव्यमान का मान है, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या। इसे कैसे निकालते हैं, तो 14 - 6 यही ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए 86 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न में तनु क्या दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लोह चूर्ण पर डाला जाता है तो कौन सा गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलता है, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है। 87 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर में है, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन होता है, कैसा ईंधन होता है, हाइड्रोजन ईंधन होता है। 88 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है,
कौन सा जैव मात्रा का ऊर्जा स्रोत नहीं है? मृदा जो है जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 89 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट सवाल है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारा सवाल आपको बेहतरीन रूप से समझ आ गया होगा। तो लास्ट प्रश्न है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इसलिए 90 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।